Hello class 8, welcome back to your maths classes. So we were discussing about inverse variation in our previous class. We have learned the concept and solved some questions based on inverse variation. So today we will solve some more questions from inverse variation, that is exercise 10th B, and we will finish this exercise. So exercise, as you already know, that is 10B, and question we have covered till 10. So we will start from question number 4. So question number 4 says 12 pipes, all of the same size, fill a tank in 42 minutes. आपसे कह रहा है कि 12 टैंक्स हैं जिनका साइज सेम है और वो 42 मिनट्स में टैंक को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ़ 21 पाइप्स ऑफ द सेम साइज आर यूज्ड. अगर हम 12 की जगह 21 पाइप्स यूज़ करें सेम साइज़ के, तो उस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा. सो हमें क्या क्या गिवन है, हमें पाइप गिवन है, नंबर ऑफ़ पाइप्स, और हमें टाइम गिवन है. तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ पाइप्स और हमें क्या गिवन है, टाइम, और ये टाइम जो है वो मिनट्स में है, इन मिनट्स. ठीक है. सो 12 पाइप्स, नंबर ऑफ मिनट्स, it is taking 42. if 21 pipes are used, suppose time is x minutes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इन्वर्स वेरिएशन का है कि डायरेक्ट वेरिएशन का है. तो देखते हैं भाई, 12 पाइप्स अगर हम यूज़ करते हैं तो 42 मिनट्स लगते हैं. ठीक है. अगर 21 पाइप्स यूज़ करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पाइप बढ़ जाते हैं. तो ये क्या हो गया केस इन्वर्स वेरिएशन का, कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है. तो केस किसका बन गया, इन्वर्स वेरिएशन का. एंड अकॉर्डिंग टू इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. वैल्यू ऑफ x1 इज़ 12, वैल्यू ऑफ y1 इज़ 42, वैल्यू ऑफ x1 इज़ 21, सॉरी x2, एंड वैल्यू ऑफ y2 इज़ x. इसके आगे आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, लेट द टाइम टू फिल द टैंक्स इज x मिनट्स. ओके. नाउ डू द कैलकुलेशन. x विल बी 12 इंटू 42 अपॉन 21, 21 2 जा 42, 12 2 जा 24. सो 24 minutes it will take to fill the tank if the tank is filled by 21 tanks. Okay. Now next question. Next is question number 5. In a fort 150 man had provision for 45 days. एक किले में हमने 150 मैन्स की व्यवस्था कर रखी है 45 डेज़ के लिए, मतलब 150 मैन आराम से 45 डेज़ तक रह सकते हैं वहाँ पर. आफ्टर 10 days 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट. 10 दिन के बाद 25 लोगों ने फोर्ट छोड़ दिया. सो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट. तो बताएं कि जो वो 45 दिनों तक आपने खाने की व्यवस्था की थी वो अभी और कितने दिन तक चलेगा. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है 150 मैन की हमने जो प्रिपरेशन की थी वो 45 डेज़ की थी, मगर हमारे आफ्टर 10 days 25 मैन लीव कर गए. ठीक है. तो डेज़ कितने बचे, नंबर ऑफ डेज़ लेफ्ट, पहले कितने थे 45, 10 days कम हो गए तो बचे कितने 35, और नंबर ऑफ मैन लेफ्ट, मैन भी कम हो गए. लोग कितने बचे, पहले थे कितने 150, चले कितने गए 25, सो 125 मैन बचे. ठीक है.
अब इसको हम लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। क्या पूछा है हमसे पूछा है कितने दिन तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, ये हमने लिख लिया। ओके, सो नंबर ऑफ मैन कितने थे मेरे पास 150, ओके। और बाद में बचे कितने 125, ओके। डेज कितने बचे थे मेरे पास 35 डेज। तो इतने दिन तक मुझे खाना खिलाना था उन्हें। अब बताना है कि 125 लोगों में वो खाना कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो 150 मैन थे तो 35 दिन तक चला, तो मैन कम हो गए तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा, दैट मीन्स रिवर्स हो रहा है। तो क्या हो गया इन्वर्स वेरिएशन। 150 इंटू 35 इज़ इक्वल्स टू 125 इंटू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा 150 इंटू 35 अपॉन 125। 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 5 7 जा 35 और 6 7 जा 40। सो 42 डेज तक आपका जो प्रोविज़न है वो लास्ट करेगा, अगर 25 लोग चले जाते हैं छोड़ के, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आसानी से बन जाते हैं। आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से कैसे होते हैं। अब बचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7 8, सब सेम है, कोई सा भी देख लेते हैं। चलो एक स्किप करते हैं, 7 पे आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 56 वर्कर्स कुड बिल्ड अ वॉल इन 180 आवर्स। अगर 56 काम करने वाले लोग एक दीवार को 180 आवर्स में बनाते हैं, तो हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 70 आवर्स। तो उसी काम को 70 आवर्स में करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, किस में है वो इन आवर्स, और क्या गिवन है नंबर ऑफ मैन या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सो 180 आवर्स में कितने लोग लग रहे हैं 56, तो 70 आवर्स में कितने लगेंगे ये देखना है हमें। देखो 180 लोग हैं तो 56 आवर में काम हो रहा है, सॉरी 180 आवर हैं तो 56 लोग काम कर रहे हैं। टाइम कम कर दूं मैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग मुझे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो एक वैल्यू एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 56 इक्वल्स टू 670 इंटू एक्स, और x क्या हो जाएगा 180 इंटू 56 अपॉन 70, 0 0 कैंसिल आउट, 7 8 जा 56, ओके, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14। So we will need 144 man to complete the work in 70 hours. Now the last question of this exercise is, a car takes 6 hours to reach a destination by traveling the distance at the speed of 50 km per hour. How long it take when the car travels the speed of 75 km per hour? आसान सी बात है, एक कार को अगर एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको पहुंचने में 6 आवर लगते हैं। अगर उसकी स्पीड मैं बढ़ा दूं 75 कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम मुझे कम लगेगा। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो किसका केस बन गया इन्वर्स वेरिएशन का। तो क्या क्या गिवन है आपको, स्पीड गिवन है, किस में गिवन है इन kmph, और क्या टाइम गिवन है आपको टाइम किस में गिवन है इन आवर। जब स्पीड है 50 की तो टाइम लग रहा है 6 आवर, जब स्पीड हो जाएगी 75 की तो लेट द टाइम इज़ x आवर। बाकी बची कैलकुलेशन 50 इंटू 6 इक्वल्स टू 75 इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा
50 into 6 upon 75. 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4. So 4 hours it will take with a speed of 75 km/h to complete the journey. Okay, so this is finished. 10th B we have covered. In our next video we will solve a new exercise, we will learn a new concept. Till then, finish this exercise in your notebook. Take care, bye bye.